शरणागति क्या है? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, शरणागत भक्त मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान की संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने की लालच, ये चारों ही नहीं रहते। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। पहला, निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहां रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक, सुंदर और शुद्ध नहीं बना, तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहां आई? अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं, ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियां उतनी दोषी नहीं हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है, यही गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, तो मन, बुद्धि आदि मेरे कहां रहे? इसलिए शरणागत को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक नहीं हैं, ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाएं, तो आर्त भाव से, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ, 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 ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं। तो अब चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, मां शुचः। इसलिए मैं निश्चिंत हूं, ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चिंत होकर भगवान से कह दो, हे नाथ, यह सब आपके हाथ की ही बात है, आप जानो। सर्वसमर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी? इसलिए शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मुझको कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बस आपका हूं, हे भगवान,
मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मुझको आप ही छुड़ाइए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ। दूसरा, निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को 5वां क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूं। अब मुझको किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। ममता मल जरी जाए, मानस। इसलिए अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं, तो मुझको भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। द्वितीयाद्वय भयम भवति। पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, शरीर, संसार द्वितीय है, इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक, इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं हैं, वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। इसलिए भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को मां से दूर रहने पर तो भय होता है, पर मां की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि मां उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे भी विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और मां में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। तीसरा, निःशोक होना। जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्यंभावी था और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता था, तथा जो अभी हो रहा है वह ठीक ठीक यानी वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावे शाखा। मानस। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है। शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। चौथा, निशंक होना। भगवान के संबंध में कभी यह संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं, बल्कि इस बात को देखें कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूं और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैंने ही अपनी मूढ़ता से अपने को भगवान से अलग, विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं तो भी अलग कैसे हो सकता हूं? क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंशः। गीता अध्याय 15। इस प्रकार मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं, संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं, संदेहों के लिए किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। पांचवा, परीक्षा न करना। भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करें कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूं तो मुझ में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए, यदि ऐसे ऐसे लक्षण मुझ में नहीं हैं तो मैं भगवान के शरण कहां हुआ। प्रत्युत अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करें कि मुझ में यह कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, मिट जाएगी। कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं हैं। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे बिना प्रयत्न किए ही जाते हैं। छठवां, विपरीत धारणा न करना। भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे मानने अथवा ना मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, ये मेरी गलती है। अब वह गलती मिट गई तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें चिंता, भय, शोक आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव अपने आप ही दृढ़ होता चला जाता है। वैसे ही जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है, वह संबंध यहां तक दृढ़ हो जाता है कि जब वो कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसके सपने में भी ये भाव नहीं आता कि मैं यहां की नहीं हूं। उसके मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहां की ही हूं और ये सब हमारे ही हैं। जब उसके पोते की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं रहती कि मैं भी तो पराई जाई यानी पराए घर में जन्मी हूं। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए तो क्या आश्चर्य है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की किंचित कमी रह जाए
वक्त पर विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए, अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवशता से कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए, तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए भगवान की दृष्टि इस वास्तविकता पर ही सदा जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब मां के सामने आता है तो मां की नजर केवल अपने बच्चे की तरफ ही जाती है, बच्चे के मैल की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी मैल की तरफ नहीं जाती। मां साफ करे या ना करे, पर बच्चे की दृष्टि में तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल मां ही है। द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपना केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी। परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है, भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं। पहला, भगवान मेरे हैं, और दूसरा, मैं भगवान का हूं। इन दोनों में ही भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते। और मैं भगवान का हूं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझें वैसा ही निसंकोच होकर करें। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला ले, भगवान पर अपना किंचन भी आधिपत्य ना माने, उल्टा अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता बल्कि संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा मानकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काकभूषणी जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमश ऋषि ने शाप देकर उन्हें यानी ब्राह्मण को पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी कौआ बना दिया। परंतु काकभूषणी जी के मन में न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा। केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। मानस। ऐसा भयंकर शाप मिलने पर भी जब काकभूषणी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई,
तब लोमश ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया। फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काकभुशुंडी जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तुम राम जी को प्यारे हो जाओगे। तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे। जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें 1 योजन पर्यंत माया का कंटक किंचन मात्र भी नहीं आएगा, आदि आदि। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी होती है कि हे ऋषे, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच होगा। यह मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान से सदा प्रसन्न रहने वाले काकभुशुंडी जी ने कहा है, भगति पक्ष हट करी रहेऊ दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायहूं देखहु भजन प्रताप। मानस। यहां भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही हर पल वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वह सदैव अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मानस। और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हां, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है। इसलिए संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए, अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन 3 बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहृदता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहां भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, मद्भक्तो भव मन्मना भव मद्धाजी भव माम नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाएं, क्योंकि दुख, संताप, बार बार जन्मना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है।